दोस्तों, आपका गोपालाजी का नमन। सुना था, पढ़ा था, बहुत चर्चा थी नर्मदेश्वर की। नर्मदेश्वर प्रवास में जब गया तो वास्तव में ऐसी चमत्कारिक चीज़ें देखने को मिली जो विश्वास नहीं करी जा सकती थी, जिनके बारे में पढ़ा था, सुना था, देखा, वहाँ लोगों से पता किया। नर्मदा नदी का हर कंकड़ एक विग्रह है अपने में, नर्मदेश्वर कहलाता है और ये पूजनीय है। इसको बहुत ही श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है पूरे हमारे सनातन समाज में। और इसका चमत्कार तो पता चला उस समय नहीं, अभी रिसेंटली, यानी कि कोई मैं समझता हूँ 13-14 वर्ष बाद जाके क्या हुआ। बच्चे छोटे छोटे से पत्थर बेच रहे थे, कंकड़ बेच रहे थे। जैसे कंचे की गोली होती हैं, तो वो तो कंचा तो गोल होता है, ये बिल्कुल इसकी कोई शेप नहीं थी, अनइवन शेप थी इनके पत्थरों की। मैंने सुन रखा था, मैंने कहा मुझे नर्मदेश्वर दो एक, तो उसने कहा ये ले लो साहब, ये आपको नर्मदेश्वर है। मैंने कहा ये कहाँ है नर्मदेश्वर? वो होता है जो थोड़ा सा साइज में जैसे एक अंडाकार एग शेप में होता है। बोले नहीं जी, आप इसको ले लो, ये बढ़ जाएगा और ये इसका रंग बदल जाएगा। तो मैंने कहा ये कोई विश्वास ही नहीं करेगा इस चीज़ पे। खैर ले लिया एक पत्थर, वहाँ से लेके चला आया। और अब रिसेंटली जब मैंने उसको देखा, एक जगह क्या था, हमारे श्वेतार आंगन में लगा हुआ है हमारे, उसकी जड़ में मैंने दबा दिया था उसको और भूल गया उसको दबा के। हाँ, ये है कि जब उसमें पानी जल हम देते थे उसमें वृक्ष में, बहुत एक अच्छा घना वृक्ष हो गया था वो सफ़ेद आग का, तो वो उसमें भी जल पड़ता रहता था। अब जो रिसेंटली निकाल के देखा, उसका साइज बढ़ गया और साइज बढ़ने के साथ साथ उसके अंदर जो क्रिएशन हुआ, उसके अंदर जो ड्राइंग्स बन गई, वो वास्तव में चमत्कृत कर दिया उसने मुझे। ये ओरिजिनल फोटोग्राफ्स में दिखा रहा हूँ आपको, मेरा अपना स्वयं का। और जो देखना चाहे इसके और मैं 50 फोटोग्राफ्स दे सकता हूँ। ये फैब्रिकेटेड नहीं है, फोटोशॉप से या पिकासा से हमने इसको फैब्रिकेट नहीं किया है, ओरिजिनल है ये प्रताप, ये चमत्कार नर्मदा नदी के प्रत्येक कंकड़ का, जो वहाँ कहते हैं कि प्रत्येक कंकड़ वहाँ का नर्मदेश्वर है। अगर सौभाग्य से आपको पत्थर मिल जाए ये वाला, इसको घर ले आइए और घर अपने पूजा में, या अपने कोई पवित्र आपका जैसे कोई पीपल का पेड़ आपके घर में हो, सफ़ेद आग का हो, आपका तुलसी का कोई वृक्ष पौधा लगा हो, वहाँ पे आप ये स्थापित कर दीजिए और नित्य इसमें जल दीजिए। मात्र इतना कीजिए। और जल देते हैं तो शिव से संबंधित जो भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं तो जल दीजिए और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बस ये मंत्र जाप करिए जितनी बार, 1 माला, 2 माला, 3 माला। और दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं तो यहाँ दीपक जलाइए, जितनी श्रद्धा मान जितना भी कर सकते हैं, मात्र इतना से करिए और आप देखिए नर्मदेश्वर का कितना अच्छा प्रभाव होता है। और जब फिर अब बाद में जब इसके पता चला तो होता है ना, जब इसकी वैल्यू पता चली तो उसको और प्रॉपरली रखने लगे, क्योंकि हमने ये सुना था कि घर में शिवलिंग स्थापित नहीं करते, और शिवलिंग अगर होता है तो 1 अंगुष्ठ के साइज का से बड़ा नहीं होना चाहिए। और नर्मदेश्वर इसका विकल्प है। नर्मदेश्वर को आप घर में स्थापित कर सकते हैं, ये आप स्थापित कीजिए। आप अगर नर्मदेश्वर आप जो ज्योतिर्लिंग में आप दर्शन करने जाते हैं कभी और आपको मिल जाता है तो आप इसको लेकर रख लें, आप देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजी।